神。哼，果然只剩这点。 जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लैंड के ऊपर 3 इवल क्लैन के डीमंस आकर के अटैक कर देते हैं। वी ईगल डी1 अपने एंसेस्टर को बुला करके क्वीन फैमिली के एंट्रेंस गेट पे अटैक करना शुरू कर देता है। तभी क्वीन फैमिली के सारे एल्डर मिल करके क्वीन फैमिली के एंसेस्टर को बुला लेते हैं। तभी डीमन क्लैन का एंसेस्टर क्वीन फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके क्वीन फैमिली के एंसेस्टर तुरंत व्हील ऑफ हेवन फॉर्मेशन को समन करते हैं और उस डीमन एंसेस्टर के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। अपनी थर्ड आई से उसके ऊपर लेजर बीम अटैक कर देते हैं। वो अटैक अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो डीमन एंसेस्टर तुरंत अपने स्पीयर को बुला करके उस अटैक को वहां पे डॉच कर देता है। वे डीमन क्लैन का एंसेस्टर अपने स्पीयर को हाथ में लेकर के फैमिली के एंसेस्टर से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो चुके होगे कि तुम यहाँ पे मेरे कुछ अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। ये कह करके डीमन एंसेस्टर कहता है कि अब मेरी बारी है। वो तुरंत अपने स्पीयर को हवा में उड़ाता है और डार्क नाइट फॉल स्पीयर फॉर्मेशन को समन करता है और पलक झपकते थाउजेंड्स ऑफ स्पीयर को क्वीन फैमिली के एंसेस्टर की तरफ थ्रो कर देता है। वो सारे स्पीयर बिना देर के क्वीन फैमिली के एंसेस्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी क्वीन फैमिली का एंसेस्टर उस स्पीयर को अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत बुद्धा सील फॉर्मेशन को समन करता है और उन स्पीयर के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने बुद्धा सील को आगे भेज देता है, जिसे देख करके नीचे खड़े हुए एल्डर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये अटैक एक डिफेंस अटैक था और ये अटैक में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है। उनमें से एक एल्डर कहता है कि जल्दी से सॉर्ड इमोर्टल और एंसेस्टर सुजू और साथ में इमोर्टल लॉर्ड को ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि हमारे क्लैन के ऊपर डीमंस ने अटैक कर दिया है। सुनते ही वो सेकंड एल्डर तुरंत वहां पे अपने एक जेड तिलिस्मान को बाहर निकालता है और एंसेस्टर सुजू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इधर एंसेस्टर सुजू को ये मैसेज पहुंच जाता है। फेरीलैंड पे 3 इवल क्लैन के डीमंस लॉर्ड मिल करके हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैसेज सुनते ही एंसेस्टर सुजू तुरंत कल्टीवेशन से उठ जाती हैं, मगर उनके सामने लिन फैंग और मैंग त्यांग भी कल्टीवेशन कर रहे थे, मगर वो अभी परेशान हो रही होती है कि कैसे वो लिन फैंग को ये सारी बात बताएं, क्योंकि लिन फैंग अभी फाइट करके एनर्जी को हील कर रहा था। तभी लिन फैंग कल्टीवेशन से उठ जाता है और कहता है कि एंसेस्टर सुजू मैंने यहाँ पे सारी बात सुन ली है और हमें बिना देर किए अपने फेरीलैंड पे लौटना होगा। ये बात सुनकर के एंसेस्टर सुजू काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, मगर तभी दोनों की बात सुनकर के मैंग त्यांग भी वहां पे अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और कहता है कि अंकल लिन फैंग मैं भी आप लोगों के साथ फेरीलैंड चलूंगा और आप लोग की मदद करूंगा। ये बात सुनकर के लिन फैंग कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी और मदद को भी बुलाना होगा और हमें यहाँ से जल्दी फेरीलैंड की ओर निकल जाना चाहिए। ये कह करके वो सब के सब वहां से निकल जाते हैं फेरीलैंड की ओर। इधर फेरीलैंड के एंट्रेंस गेट पे यानी कि क्वीन फैमिली के ऊपर लगातार डीमंस का अटैक बढ़ता जा रहा होता है और तभी वहां पे सॉर्ड इमोर्टल भी पहुंच जाता है, जिसे देख करके उन सारे एल्डर्स के जान में जान आती है। सॉर्ड इमोर्टल एंसेस्टर की पावर को देख करके कहता है कि पिछली बार हमारे एंसेस्टर ने उन डीमंस से फाइट की थी, उनकी पावर बहुत कम हो चुकी थी और उन्होंने अभी तक अपनी बॉडी को हील नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अभी ज्यादा देर तक यहाँ पे डीमन क्लैन के एंसेस्टर को झेल पाएंगे। ये सुनकर के इमोर्टल का ग्रैंडसन एकदम डर जाता है और कहता है ग्रैंडपा क्या सच में हमारे एंसेस्टर उस डीमन से नहीं लड़ पाएंगे? तभी सॉर्ड इमोर्टल कहता है कि यहाँ पे भले ही हमारे एंसेस्टर उससे लड़ ना पाए, मगर हमें अपने सेक्ट को और अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे खड़े रहना होगा। करके सॉर्ड इमोर्टल आसमान में देखने लगता है अपने एंसेस्टर की फाइट को। अगर उधर डीमन क्लैन के ईगल एंसेस्टर की पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्वीन फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और देखते ही देखते डीमन क्लैन का एंसेस्टर क्वीन फैमिली के एंसेस्टर की सोल बॉडी को वहां पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसे देख करके सब एल्डर एकदम डर जाते हैं। उनके सामने ही उनके एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी हवा में कहीं गायब हो चुकी होती है। तभी ईगल क्लैन का एंसेस्टर कहता है कि अब तुम लोगों को मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये सुनकर के वो सारे के सारे एल्डर डर जाते हैं और उधर सारे के सारे डीमन खुशी मना रहे होते हैं कि आज उन्हें यहाँ पे कोई भी रोक नहीं पाएगा इन इंसानों को मारने से। वहाँ पे डीमन लेडी आती है और कहती है कि फाइनली यहाँ पे हमें कई हजार साल बाद विक्ट्री मिलने वाली है। तभी डीमन किंग कहता है कि तुमने सही कहा, आज हमें यहाँ पे कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये कह करके वो सब के सब हंसने लगते हैं और तभी नीचे खड़े हुए सारे के सारे एल्डर
यहाँ तक कि सॉर्ड इमॉर्टल सब के सब मिलकर के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस शील्ड को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और उस शील्ड में जो क्रैक बनी थी उसे वहां पे हील करने लगते हैं। तो तभी डीमन क्लैन का एंसेस्टर बोलता है कि जब तुम्हारे एंसेस्टर के पास इतनी औकात नहीं थी कि वो मुझे रोक सके तो भला तुम लोग 2 कौड़ी के लोग कैसे मुझे रोक सकते हो। ये कह करके वो फिर से डार्क नाइट फॉल स्पीयर फॉर्मेशन को समन करके सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से क्वीन फैमिली की जो प्रोटेक्टिंग शील्ड होती है वो चकनाचूर होकर के आसमान में बिखर जाती है। की वजह से सॉर्ड इमॉर्टल के मुंह से खून आ जाता है और आसपास जितने भी एल्डर होते हैं वो तो जमीन पे जाकर के गिर जाते हैं। तभी सारे इमॉर्टल्स की हालत को देख करके डीमन क्लैन के सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी डीमन क्लैन के सारे लीडर अपने अपने लोगों से सीधा इमॉर्टल्स के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देते हैं और तभी सॉर्ड इमॉर्टल को अपनी तरफ आता हुआ देख करके सबसे कहता है कि जल्दी से जल्दी अंदर की ओर चलो और हमें एक और फॉर्मेशन को बना करके अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। और वो लोग जैसे ही वहां से भाग ही रहे होते हैं ये चीज वो डीमन लेडी देख लेती है। कहती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ से भागने की परमिशन नहीं दी है। ये कह करके वो तुरंत डीमन फ्लैग ग्रेविटी फॉर्मेशन को बना करके उन लोगों को उसी फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेती है और उन सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगती है जिसकी वजह से वो लोग वहां पे नील डाउन हो जाते हैं और उन सब के मुंह से खून आने लगता है। तभी सारे डीमन क्लैंस के एल्डर वहां पे आ जाते हैं और उन सब से कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने हम लोग के सामने सरेंडर नहीं किया तो आज हम लोग तुम लोग को जान से मार देंगे और तुम लोग सरेंडर करके हम लोग की वर्शिप करो। अभी हुडी पहना हुआ डीमन कहता है कि मास्टर किंग प्लीज मुझे एक मौका दे, मैं सॉर्ड इमॉर्टल से बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। डीमन किंग उसे बात करने की परमिशन दे देता है। तभी वो हुडी पहना हुआ डीमन सॉर्ड इमॉर्टल से कहता है कि अदर सॉर्ड इमॉर्टल यून, मैं प्रिंस युआन का गार्ड हूँ, क्या तुम भूल चुके हो कि आउटसाइड में हम लोग कितने अच्छे दोस्त हैं, प्लीज यहाँ पे सरेंडर कर दो। सॉर्ड इमॉर्टल कहता है कि हम सब यहाँ पे गॉड के डिसेंडेंट हैं और हम लोग सिर्फ वर्शिप सिर्फ गॉड की करेंगे और किसी के सामने यहाँ पे नहीं झुकेंगे। सॉर्ड इमॉर्टल की बात सुन करके पीछे खड़े हुए एल्डर्स भी कहते हैं कि हम यहाँ पे सरेंडर नहीं करेंगे भले ही हमारी यहाँ पे जान क्यों ना चली जाए। अभी डीमन किंग कहता है उस हुडी पहने हुए डीमन से कि मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम अपने दोस्त को बचा लो मगर वो यहाँ पे बचना नहीं चाहता है तो अब वो मरेगा, तो तुम मुझे बाद में दोष मत देना। और वो डीमन ईगल को बुलाता है और कहता है जा करके इन लोगों को खत्म कर दो। तभी डीमन ईगल किंग आगे बढ़ता है और तुरंत वहाँ पे सोल डिस्ट्रॉइंग डीमन ईगल फॉर्मेशन को बना देता है जिसकी वजह से 2 ईगल्स की आइज आ जाती हैं और वहाँ पे सॉर्ड इमॉर्टल और उसके पूरे साथियों के ऊपर सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन की वजह से उन सबकी सोल को हार्म करने लगती हैं जिसकी वजह से उन सबको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है मगर तब भी वो लोग यहाँ पे सरेंडर करने के लिए नहीं मानते हैं। भी सॉर्ड इमॉर्टल कहता है कि गॉड हमेशा हमारे साथ में है, हम यहाँ पे फाइट करेंगे और हम मरने से यहाँ बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। ये सुन करके डीमन ईगल किंग एकदम गुस्सा आ जाता है और हेल डिवाइन ईगल सॉर्ड को समन करता है। जिस सॉर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देख करके सॉर्ड इमॉर्टल तुरंत डिवाइन लोटस को समन करता है और उस सॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। पहली बार तो उस सॉर्ड को कुछ हद तक सॉर्ड इमॉर्टल रोक लेता है मगर जैसे ही वो डीमन ईगल किंग अपनी पावर को बढ़ाता है यहाँ पे सॉर्ड इमॉर्टल का वो जो फायर लोटस होता है वो चकनाचूर हो जाता है और सॉर्ड इमॉर्टल पीछे जाकर के गिर जाता है। तभी सॉर्ड इमॉर्टल और उसकी पूरी टीम के ऊपर डीमन ईगल किंग अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है मगर तभी उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे लिन फैंग अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड से अटैक को हवा में ही ब्लॉक कर देता है। ये देख करके सॉर्ड इमॉर्टल के जान में जान आती है और तभी हम देखते हैं कि लिन फैंग ने अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड से उस डिमोनिक ईगल स्वॉर्ड को खत्म कर दिया था। सेकंड एल्डर खुद को संभालते हुए कहता है कि फाइनली हमारे इमॉर्टल लॉर्ड यहाँ पे आ गए हैं और अब तुम लोगों की बैंड तो कब बजेगी। वे डीमन गर्ल लिन फैंग की पावर को देख करके कहती है कि ये जो लड़का है ये कोई नॉर्मली लड़का नहीं है, ये 6 लेयर वॉल ऑफ अर्थ ही इमॉर्टल लेवल पे है। लिन फैंग कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि तुम लोग फेरीलैंड पे आकर के इतना ज्यादा ट्रबल पैदा कर सकते हो, आज तुम सबको यहाँ पे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये कह करके लिन फैंग काफी कोल्ड लुक उन लोगों को दे रहा होता है जिसकी वजह से वो लोग कुछ पल के लिए डर जाते हैं और तभी सॉर्ड इमॉर्टल का ग्रैंडसन कहता है कि इमॉर्टल लॉर्ड प्लीज इन लोगों को यहाँ पे जान से मार दीजिएगा, कोई भी यहाँ से बच के ना जा पाए। सुन करके डीमन गर्ल कहती है कि आखिर ये बच्चा कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है। तभी डीमन किंग कहता है कि कोई बताएगा ये कौन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस लेवल पे है, आज हम सब मिल करके इसे खत्म कर देंगे। हुडी पहना हुआ डीमन आता है और कहता है कि मास्टर मैंने इससे ही फॉरबिडन लैंड में फाइट की थी और इसने ही मेरी धर्मा बॉडी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, प्लीज इससे फाइट करते
करते समय आप थोड़ा सतर्क रहें। और तभी हम देखते हैं कि लिन फैंग कहता है कि अब तुम्हारा समय ख़त्म होता है, मरने की बारी आ चुकी है। और वो तुरंत डिवाइन गोल्डन थंडर पावर को समन करता है और उन सारी पावर को अपनी एक फिंगर में ला करके कनेक्ट कर देता है और गोली की तरह उन लोगों की तरफ फिंगर करके कहता है कि अब तुम डीमन ईगल किंग, मरने की बारी सबसे पहले तुम्हारी है। ये कह करके वो तुरंत वो एनर्जी अटैक उसके ऊपर कर देता है, मगर उसे बचाने के लिए डीमन ईगल किंग का एंसेस्टर वहां पे आ जाता है और लिन फैंग के गोल्डन डिवाइन थंडर अटैक को अपनी बॉडी से ही डॉज कर देता है। और उसे डॉज करने के बाद लिन फैंग की ओर देखता है और कहता है कि लड़के, वाकई में तुम में तो कुछ बात ज़रूर है और मैं अब तुम्हारे बारे में और भी अच्छे से जानना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे तुमसे सच में फाइट करना चाहता हूँ। ये कह करके वो लिन फैंग को सीधा 1-to-1 फाइट करने के लिए बोल देता है। तभी लिन फैंग कहता है कि डीमन ईगल एंसेस्टर की पावर 8th लेवल अर्थ इमॉर्टल पे है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हे एवरीवन, मेरा नाम है मैक्स और 10,000 वर्ल्ड के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड में लिन फैंग ने जैसे ही 3 इवल क्लैन के उन तीनों डीमंस के ऊपर अटैक किया था अपनी लेज़र बीम से, तुरंत उन तीनों को बचाने के लिए वहाँ पे ईगल क्लैन का डीमन एंसेस्टर आ जाता है। लिन फैंग के अटैक को वहाँ डॉज करके लिन फैंग से कहता है कि लिटिल बॉय, तुम्हारी पावर को देख करके मुझे तुम में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। लिन फैंग काफी कोल्ड लुक में उससे कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुन करके वो डीमन एंसेस्टर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो तुरंत अपनी डार्क नाइट फॉल स्पीयर मिशन को समन करता है और लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख करके नीचे खड़े हुए फर्स्ट एल्डर तुरंत लिन फैंग से कहते हैं कि मास्टर प्लीज इस अटैक से आप बच के रहिएगा, ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी लिन फैंग उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर देख लेते हैं कि आखिर इन डीमन एंसेस्टर्स के पास कितनी ज्यादा पावर है। ये कह करके वो तुरंत अपनी ऑरा को रिलीज करता है और तुरंत वहां पे डिवाइन फायर लोटस को समन कर लेता है। उस डिवाइन लोटस से अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना लेता है। तभी वो डीमन एंसेस्टर लिन फैंग के ऊपर तुरंत अटैक कर देता है। तभी वो सारे डार्क नाइट फॉल स्पीयर लिन फैंग के डिवाइन लोटस के शील्ड के ऊपर लगना शुरू हो जाते हैं, मगर यहाँ पे लिन फैंग के डिवाइन लोटस पे देख करके डीमन क्लैन वालों को जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर उनके एंसेस्टर के डार्क नाइट फॉल स्पीयर को लिन फैंग कैसे अपने छोटे से लोटस ट्रेजर से रोक सकता है। वो डीमन गर्ल कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इसे सिर्फ इमॉर्टल लेवल का कल्टीवेटर समझ रहे हो, कहीं ये उससे भी ज्यादा पावरफुल ना हो। मुझे इसके कोल्ड लुक को देख करके लगता है कि ये गॉड लेवल का कल्टीवेटर है। तभी लिन फैंग की पावर को देख करके डीमन एंसेस्टर कहता है कि ये मेरे डार्क नाइट फॉल स्पीयर को रोक पा रहा है, जरूर इसके पास ट्राइबुलेशन रेलम को कंट्रोल करने की पावर होगी, इसी वजह से इसके पास अल्टीमेट इमॉर्टल एनर्जी होगी, इसी वजह से ये इस डिवाइन लोटस को कंट्रोल कर पा रहा है। वो डीमन एंसेस्टर लिन फैंग से गुस्सा करके कहता है कि अब बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी मरने की बारी आ चुकी है। ये कह करके वो तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वहां पे डार्क नाइट ग्रेट अवतार फॉर्मेशन को समन करता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते पूरा का पूरा आसमान वहां पे उसकी एनर्जी से काला हो जाता है। ये देख करके उसके क्लैन वाले काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि आसमान में 1 लाख डिवाइन ग्रेट अवतार स्फीयर अपीयर हो जाते हैं और वो लगातार फैंग के डिवाइन फायर लोटस के ऊपर। तभी डीमन क्लैन का नीचे खड़ा हुआ सेकंड एल्डर कहता है कि हमारे मास्टर इस अटैक से बच पाएंगे, क्योंकि ये अटैक डीमन क्लैन का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है। इस अटैक को गॉड अटैक बोला। हम देखते हैं वो डीमन एंसेस्टर का वो अटैक लिन फैंग के सामने एकदम फुस्सी बम होता है। तभी वो डीमन एंसेस्टर भड़क जाता है और कहता है कि अब मैं ये फाइनल अटैक तुम पर करने वाला हूँ, जो कि डीमन किंग का अटैक है। ये कहते हुए वो पूरे आसमान को काला कर देता है और तुरंत वहां पे डार्क नाइट जजमेंट स्वॉर्ड को समन करता है और वो स्वॉर्ड जैसे ही अपीयर होती है चारों तरफ डार्क ऑरा फैलने लगता है, जिसे देख करके नीचे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं एकदम हैरान हो जाते हैं। मैं लिन फैंग उस स्वॉर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देख करके एकदम नॉर्मली चुपचाप खड़ा होता है। हम देखते हैं कि डीमन ईगल एंसेस्टर बिना देर किए वहां पे अपनी जजमेंट स्वॉर्ड से लिन फैंग की डिवाइन फायर लोटस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आसपास काफी बड़ा स्पिरिचुअल धमाका होता है। धमाके को देख करके डीमन ईगल यहाँ पे खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे मास्टर के इस नाइट जजमेंट स्वॉर्ड अटैक से तो कोई भी नहीं बच सकता है, आज इस ह्यूमन कल्टीवेटर का तो काम तमाम हो जाएगा। और वो वहाँ पे खड़े होकर के लिन फैंग को सही से देख भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि इन दोनों के अटैक के क्लैश की वजह से चारों तरफ काफी बड़े अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होने लगता है। पावरफुल अटैक को देख करके मैंगथियांग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत लिन फैंग की मदद करने के लिए आगे जा रहा होता है, मगर तभी एंसेस्टर सुजू उसे रोक देती है और कहती है कि तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, क्योंकि जानती हूँ कि लिन फैंग इसे हैंडल कर लेगा। तभी वहाँ पे शॉटियांग आ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर, आप बेवजह यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मेरे मास्टर को
यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब उनके लिए नॉर्मल सी बात है। तो तभी लिन फैंग डीमन एंसेस्टर से कहता है कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल गॉड की पावर आखिर क्या होती है। ये कहकर डीमन एंसेस्टर ईगल गॉड को काफी खतरनाक कूल लुक देता है और कहता है कि अब तुम्हें मरने से यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता है। और वो तुरंत वहाँ पे गॉड थंडर ड्रैगन को समन करता है, जो आते के साथ वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिनकी दहाड़ को ही सुन करके वो डीमन एंसेस्टर की तो पैंट ली हो जाती है। हम देखते हैं कि डीमन एंसेस्टर गॉड थंडर ड्रैगन को देख करके अपनी डार्क सॉर्ड की पावर को बढ़ा देता है, वो जल्द से जल्द लिन फैंग को यहाँ पे जान से मार सके। मगर लिन फैंग को मार पाना इतना आसान है क्या? तभी थंडर ड्रैगन एक ही झटके में उस डार्क नाइट जजमेंट सॉर्ड के तो 2 टुकड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से आसपास जितने भी पहाड़ होते हैं उसके ऑरा प्रेशर की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं। तो देख करके डीमन ईगल अपना बाल नोचने लगता है और कहता है क्या यहाँ पे मेरे एंसेस्टर की डार्क नाइट जजमेंट सॉर्ड को इस ड्रैगन ने कैसे तोड़ दिया? ये इम्पॉसिबल है, ये चीज मैं मान नहीं सकता हूँ। बेचारा यहाँ पे बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है कि उसका डीमन एंसेस्टर यहाँ पे हार गया है। डीमन लेडी कहती है कि मुझे लगता है ये ह्यूमन कल्टीवेटर ट्रू गॉड लेवल पे है। तो सुन करके उसका लीडर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा 10,000 साल में सिर्फ एक ही कल्टीवेटर हो सकता है जिसके पास ट्रू गॉड लेवल की पावर हो, और मुझे नहीं लगता कि इस ह्यूमन के पास उस लेवल की पावर होगी। तभी हम देखते हैं नीचे खड़े हुए सारे के सारे क्वीन फैमिली के एल्डर यहाँ पे मुंह खोल करके लिन फैंग की पावर को देख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिन फैंग की पावर की वजह से एक देख करके फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि हमारे मास्टर ट्रू गॉड रेलम को भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं या उससे भी आगे। लिन फैंग की पावर को देख करके मैंगथियांग कहता है क्या अंकल लिन फैंग इस समय ट्रू इमॉर्टल लेवल पे पहुंच चुके हैं? इस बात को सुन करके मास्टर आपने यहाँ पे गलत अनुमान लगा है, क्योंकि मेरे मास्टर उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। ये सुन करके मैंगथियांग कहता है शाओतियांग तुम कहना चाहते हो कि अंकल लिन फैंग इस समय गॉड लेवल को भी अचीव कर चुके हैं? शाओतियांग तभी हाँ में सर हिलाता है। तभी मैंगथियांग कहता है कि अंकल लिन फैंग इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, मगर वो फिर भी हर किसी के साथ बहुत ही प्यार से बात करते हैं, वो कभी भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, मैं उनकी तरह बड़ा होकर के बनूंगा। अभी हम देखते हैं वो डीमन ईगल एंसेस्टर थंडर ड्रैगन से कहता है कि आज तक मैंने तुम्हारे जैसे क्रीचर को अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है, आखिर तुम आए कहाँ से हो? ये कह करके वो थंडर ड्रैगन की ओर देखने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन उसको देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बेटे तुम जैसे छोटे नमूने मुझे नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मुझे जानने के लिए तुम्हें कई हजार साल जीना होगा और तुम्हारी तो लाइफ ही बहुत छोटी सी है। थंडर ड्रैगन की बात को सुन करके डीमन क्लैन का एंसेस्टर एकदम भड़क जाता है और वो कहता है कि आज मैं कैसे भी करके तुम्हें जान से मार दूंगा। और यहाँ पे उसके साथ ही भी उस एंसेस्टर का साथ दे रहे होते हैं कि मास्टर इसे आज यहाँ पे जान से मार दीजिए। वो डीमन एंसेस्टर अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और तुरंत डार्क नाइट जजमेंट अवतार स्वॉर्ड को समन करता है और उसमें और भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को डाल करके यहाँ सीधा थंडर ड्रैगन की ओर अटैक कर देता है। तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं इस मामूली से अटैक से यहाँ पे मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। ये कहते ही वो वहाँ पे रोड करने लगते हैं। पलक झपकते ही वो अपना थंडर अटैक डार्क नाइट अवतार जजमेंट स्वॉर्ड के ऊपर कर देते हैं और देखते ही देखते वो स्वॉर्ड वहाँ पे पत्तों की तरह बिखर जाती है। ह्यूमन एंसेस्टर की जैसे ही स्वॉर्ड वहाँ पे पत्तों की तरह टूटती है वो वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी खैर नहीं। मगर थंडर ड्रैगन कहते हैं कि मैं तुम्हें बिना पनिशमेंट दिए यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुमने यहाँ पे मुझे ऑफेंड कर दिया। ये कहते ही वो डीमन एंसेस्टर के ऊपर थंडर अटैक करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उस डीमन एंसेस्टर की बॉडी वहां पे हवा में गायब हो जाती है। और इस चीज को देख करके डीमन क्लैन के तीनों वॉरियर एकदम हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हमारे एंसेस्टर मिनटों में जान से मारे जा चुके हैं, वो भी इस थंडर ड्रैगन से। आखिर ये कैसे हो सकता है? मगर तभी वो सारे के सारे एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए। और तभी उन लोग से लिन फैंग कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ से भागने की परमिशन नहीं दी है। ये कहते ही वो तुरंत उन लोगों के ऊपर लेजर बीम अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और पलक झपकते ही उन लोग के ऊपर लेजर बीम अटैक वो कर भी देता है और वो अटैक उन लोग को लगने ही वाला था। तभी यहाँ पे हमारा ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अभी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल के जरिए कोई बंदा वहाँ पे फेरी वर्ल्ड में जो भी फाइट हो रही होती है उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो तभी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग डीमन ईगल एंसेस्टर को जान से मार चुके हैं, आखिर इस लड़की के पास कितनी ज्यादा पावर है। करके वो वहाँ हंसने लगता है और कहता है कि लगता है कि वो ह्यूमन कल्टीवेटर अब मेरे हाथों ही से मरेगा। और तभी हमें पता चलता है ये और कोई नहीं डीमन क्लैन का इविल किंग गॉड है। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन करता है और उस पोर्टल के जरिए फेरी लैंड में अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भेज
देता है और तभी हम देखते हैं फेरी वर्ल्ड का सीन। यहाँ पे चारों तरफ रोशनी थी और देखते ही देखते वहाँ पे रेड कलर का ऑरा फैलने लगता है और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं और उस पोर्टल से एक एनर्जी बीम बाहर निकलती है और वो एनर्जी बीम सीधे लिन फैंग के उसी लेजर बीम अटैक को जाकर के डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि उन इवल क्लैन के तीनों लीडर्स के ऊपर लगने वाली थी। वो तीनों इवल क्लैन के लीडर खुद को जिंदा पा करके काफी खुश हो रहे होते हैं। लिन फैंग को काफी बड़ा झटका लगता है कि आखिर किसने मेरे लेजर बीम अटैक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन फैंग के सामने उस डीमन क्लैन के इवल किंग की स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर होती है और वो कहता है कि आज सच में मैं तुम्हारा शिकार करके काफी ज्यादा खुश होने वाला हूँ। आज तक मैंने तुम्हारे जैसे ह्यूमन कल्टीवेटर को नहीं देखा है। फिर उसे देख करके एंसेस्टर सुजू कहती हैं कि आखिर इवल किंग यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो मेरे मास्टर ने कैद करके रखा। हम देखते हैं वो तीनों डीमन क्लैन के लीडर अपने को देख करके तुरंत उसे ग्रीट करते हैं और उसे वहाँ पे रिस्पेक्ट पेश कर रहे होते हैं। अभी वो इवल किंग थंडर ड्रैगन की ओर देखता है और उसे देख करके कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि थंडर ड्रैगन गॉड तुम अभी तक यहाँ पे जिंदा हो। मैंने यहाँ पे देखा है कि तुमने हमारे डीमन क्लैन के ईगल एंसेस्टर को यहाँ पे जान से मार दिया और उसकी स्पेशल बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। थंडर ड्रैगन गॉड का नाम सुन करके इवल क्लैन का जो लीडर होता है वो एकदम शॉक में आ जाता है और अपने वो टोपी लगाए हुए साथी से कहता है नॉर्मल सा स्पिरिचुअल ड्रैगन है, मगर इसके पास जो ड्रैगन है वो कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है। जो हमारे सामने थंडर ड्रैगन है वो हेवन और अर्थ की क्रिएशन होने से पहले ही ये एग्जिस्ट करता था। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर यूं समझ लो कई सारे बिलियंस गॉड और डीमंस को अगर तुम एक साथ कर दो और इस थंडर ड्रैगन की पावर एक साथ कर दो तो ये थंडर ड्रैगन चुटकियों में उन सबको मसल सकता है। ये थंडर ड्रैगन गॉड इतना ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे उन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कैसे इस थंडर ड्रैगन गॉड से फाइट करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि वो इवल सुप्रीम किंग थंडर ड्रैगन से कहता है कि तुम अभी भी अपनी पूरी पावर को रीगेन नहीं कर पाए हो, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे सामने फाइट करने के वर्दी भी होगे। ये सुनकर के थंडर ड्रैगन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा बकवास कर रहे हो, तुम्हारी यहाँ सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी है और जो तुम्हारी रियल बॉडी है उसे ऑलरेडी कैद करके रखा गया है। ये सुनकर के इवल किंग कहता है कि जैसे ही मुझे मेरी रियल बॉडी मिल जाएगी मैं तुम सबको तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। मगर तभी थंडर ड्रैगन कहता है कि पहले तुम मेरे इस थंडर स्ट्राइक से तो बच के दिखाओ। ये कहते ही वो उन तीनों इवल क्लैन के लीडर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। थंडर ड्रैगन इवल किंग से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। ये कहते ही वो उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक करने जा रहे होते हैं। ये देख करके वो इवल किंग तुरंत अपने डार्क यूनिवर्सल शील्ड को अपीयर कर देता है और थंडर ड्रैगन के अटैक को उससे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी बड़ा स्पेशल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से आसपास जितने भी लोग होते हैं वो हवा में फ्लोट करने लगते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हे गाइस, मेरा नाम है मैक्स और आप देख रहे हैं 10,000 वर्ल्ड का नया एपिसोड। तो इस एपिसोड में थंडर ड्रैगन को डीमन लॉर्ड ने सीधा उन्हें मारने की धमकी दे देता है। ये सुनकर के सब एकदम हैरान हो जाते हैं और तभी डीमन लॉर्ड अपनी पावर ऑफ डीमन इंटरनेटी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और एक बहुत ही बड़ा जायंट सा वैक्यूम क्रिएट कर लेता है। लिन फैंग थंडर ड्रैगन से कहता है कि मास्टर इसे आप जिंदा मत छोड़िएगा। तभी थंडर ड्रैगन कहता है कि नेकी वो भी पूछ के मैं भला इसे कैसे जाने दे सकता हूँ, ये मेरे सामने सिर्फ एक लिटिल रैट है। मगर तभी हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड के अटैक की वजह से शाओ तियांग जो कि बड़बोला वहाँ पे बकवास कर रहा था, वो उस टेक्निक की वजह से वहाँ खींचा जा रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है मास्टर प्लीज मुझे बचाइए। तभी लिन फैंग अपने गॉड हैंड से उसे बचा लेता है और अपने पास खींच लेता है, जिसकी वजह से उसकी जान में जान आती है और वो तुरंत लिन फैंग के सोल सी में चला जाता है। इस वैक्यूम अटैक से बचने के लिए मैंग त्यांग भी अपने चारों तरफ एक स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है और कहता है कि सच में ये लोग गॉड लेवल के फाइटर हैं। वी थंडर ड्रैगन डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा शो ऑफ कर लिया, अब मेरी बारी है और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ग्रेट मैजिकल पावर हर एक बात से आती है और ये किसी एक ओरिजिन से बिलोंग नहीं करती है। कहते हुए वो आसमान में जाते हैं और कहते हैं कि लिटिल रैट आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पावर क्या होती है। वो तुरंत एक पोर्टल को समन करते हैं। डीमन लॉर्ड के उस वैक्यूम अटैक को उस पोर्टल के जरिए ही सक करके किसी और जगह पे ही ट्रांसफर कर देते हैं। ये देख करके मैंग त्यांग के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि सच में थंडर ड्रैगन सच में एक ट्रू गॉड है। वो डीमन लॉर्ड की
पावर को यूं खत्म कर दिया जैसे कि एक चींटी को चुटकी से मसल देना होता है। द थंडर ड्रैगन डीमन लॉर्ड की पूरी पावर को खत्म करके रख देते हैं, जो देख करके डीमन लॉर्ड के सपोर्टर की तो हवा टाइट हो जाती है। वो सब के सब वहां नीचे से चिल्ला रहे होते हैं कि मास्टर आप प्लीज इसे जान से मार दीजिएगा, ये ड्रैगन यहाँ पे खड़े होने के लायक नहीं है, ये हमारे रास्ते का बाधा बना हुआ है। ये सुन करके डीमन लॉर्ड को मोटिवेशन होता है कि उसके साथ ही जो उसके साथ खड़े हैं। फिर डीमन लॉर्ड कहता है थंडर ड्रैगन से, भले ही मैंने पिछली बार अपनी कम पावर का यूज किया था, मगर इस बार मैं अपनी पूरी पावर का यूज करने वाला हूँ, इसलिए बच के रहना। वो तुरंत पावर ऑफ डीमन इंटरनेटी पावर को फिर से समन करता है और थंडर ड्रैगन को ही उसके अंदर सक करने की कोशिश कर रहा होता है, जो देख करके इनफैक्ट थंडर ड्रैगन से कहता है कि लगता है कि डीमन लॉर्ड को मरने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, इसलिए वो आपको इस तरीके से अफेंड कर रहा है और यहाँ पे शो ऑफ कर रहा है। वो अपने साथियों के चक्कर में लगता है आज वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रहेगा। इधर डीमन लॉर्ड अपने साथियों के चढ़ाने पे आ जाता है और उसके साथी नीचे से खड़े होकर उसे और मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। तो थंडर ड्रैगन स्काई में जाते हैं और डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि तुम्हें गधे शो ऑफ करना आता ही नहीं है, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शो ऑफ किसे कहते हैं। तुमने कहा था ना कि मेरी पूरी पावर अभी तक रीगेन नहीं हुई है, तो मैं आज अपनी पावर का थोड़ा सा नमूना तुम्हें दिखाता हूँ। शायद इस अटैक को तुम चख के ये समझ जाओगे कि मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये कहते हुए थंडर ड्रैगन स्काई को पूरी तरीके से ब्लैक कर देते हैं और अपने डिवाइन थंडर को समन करके सीधा लॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी पे अटैक कर देते हैं। और ये डिवाइन थंडर जैसे ही डीमन लॉर्ड को पड़ता है, उसकी बॉडी वहां वाइब्रेट करने लगती है और देखते ही देखते लॉर्ड का पावर ऑफ डीमन इंटरनेटी फॉर्मेशन चकना चूर हो जाता है और वो पहाड़ से जाकर के टकरा जाता है। ये देख करके उसके साथ ही जो उसे मोटिवेट कर रहे थे उनकी तो पैंट गीली हो जाती है। वो कहते हैं जब हमारे डीमन लॉर्ड यहाँ पे थंडर ड्रैगन से फाइट नहीं कर पाए हैं तो भला हम लोग किस खेत की मूली हैं। ये कहते ही वो लोग वहाँ से दुम दबा करके अपने लॉर्ड को छोड़ करके भाग जाते हैं और उधर बेचारा डीमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी अभी भी इतनी घायल होती है कि उठ नहीं पाती है, जिसे देख करके लिन फैंग कहता है वाकई में ये डीमंस एक नंबर के कमीने होते हैं। यहाँ पे ये लोग अपने लॉर्ड को ही छोड़ करके भाग गए, लोगों की ही वजह से डीमन लॉर्ड हम लोग से फाइट कर रहा था, अब जब वो पिट रहा है तो वो लोग भाग रहे हैं। तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं कि लिन फैंग अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ जो टेक्निक, उसे सही से देखना और देखो कि कैसे एक डीमन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। ये कहते हुए एक पोर्टल को ओपन करते हैं और वो खुद डीमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी को सक करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके वो डीमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी को अपने अंदर सक करना स्टार्ट कर देते हैं और देखते ही देखते डीमन लॉर्ड पूरी तरीके से थंडर ड्रैगन के अंदर समा जाता है और वो उसे रिफाइन करके अपनी बॉडी से मर्ज कर लेते हैं। ये देख करके लिन फैंग के तो होश उड़ जाते हैं कि क्या थंडर ड्रैगन ने एक गॉड को ही निगल लिया, वाकई में ये एक ट्रू गॉड है या फिर उससे भी ज़्यादा पावरफुल। और तभी थंडर ड्रैगन स्काई में जा करके रोर करते हैं और कहते हैं कि डीमन लॉर्ड ये तुम्हारी तुच्छ सी छोटा सा क्लोन बॉडी आखिर इस गॉड का क्या ही बिगाड़ सकती है। और तभी हम देखते हैं कि अंडर वर्ल्ड में डीमन लॉर्ड की जैसे स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय होती है उसे काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो इतना इंजर्ड हो जाता है जिसकी वजह से वो खून की उल्टी करने लगता है और वो नील डाउन हो करके अपने आप को संभालता है और कहता है कि मैंने इस थंडर ड्रैगन को कम आंका था, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अगली बार मैं इसके फाइट करने जाऊंगा तो पूरी तैयारी के साथ। और ये थंडर ड्रैगन सच में एक ट्रू गॉड है, इसकी रिस्पेक्ट मैं दिल से करता हूँ। इस जीत के बाद थंडर ड्रैगन तुरंत क्वीन फैमिली के मेंशन के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देख करके शाओ तियान तुरंत आकर के उनको बटरिंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि थंडर ड्रैगन आप सच में कमाल के हैं, आप जैसा गॉड तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। तो इस बात को सुनकर के थंडर ड्रैगन कहते हैं कि शाओ तियांग आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी शाओ तियांग कहता है कि थंडर ड्रैगन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सीड ग्रेड मैजिकल पावर को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे इसके मेथड के बारे में गाइड कर सकते हैं, मैं भी एक गॉड बर्ड बनना चाहता हूँ। ये सुनकर के थंडर ड्रैगन हंसने लगते हैं और तभी शाओ तियांग की फाइन शॉट बाहर आती है और कहती है थंडर ड्रैगन से कि मास्टर आपने उन डीमंस को ऐसे क्यों जाने दिया, आपको तो उन सबको मार देना चाहिए था, अगर आप कहते तो मैं ही बाहर आकर के उन सबको जान से मार देता।
ये सुन करके शाओतियांग कहता है कि जब फाइट होती है तो तुम दुम दबा करके भाग जाते हो और बाहर निकलने का नाम नहीं लेते हो, और तुम भला उन डीमन से फाइट करोगे, चुपचाप मुंह बंद कर लो वरना मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। ये कहते हुए फिर से वो थंडर ड्रैगन के पास आ जाता है और कहता है कि मास्टर ये एक नंबर का डरपोक और फट्टू डिवाइन सॉर्ड है, आप प्लीज मुझे बताएं कि आखिर सीड ग्रेट मैजिकल पावर को कैसे कल्टीवेट करते हैं। तभी थंडर ड्रैगन बोलते हैं कि उस मैजिकल पावर को कल्टीवेट करने के लिए तुम्हारे पास चाउ दाऊ बॉडी होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे पास अभी नहीं है। ये सुन करके नीचे खड़े हुए जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं, और तभी लिन फैंग कहता है ये शाओतियांग कभी नहीं सुधरने वाला, ये एक नंबर का लालची है, जहां इसे मौका मिलता है पावरफुल बनने का या ट्रेजर चुराने का, ये हमेशा सबसे पहले ही भागता है। तभी शाओतियांग कहता है कि मास्टर तो मैं चाउ दाऊ बॉडी को कैसे अचीव कर सकता हूँ। तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं कि तुम अभी स्पिरिचुअल बर्ड हो, जब तुम अपनी डिवाइन बॉडी को पा जाओगे तब तुम सीड ग्रेट मैजिक पावर को कल्टीवेट कर सकते हो। ये सुन करके शाओतियांग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं कि एक सेकेंड शाओतियांग, तो मैंने तो यहाँ पूरी बात कही नहीं, उसे कल्टीवेट करने के लिए तुम्हें ट्रू गॉड लेवल तक पहुँचना होगा। ये सुन करके बेचारे शाओतियांग का सपना धरा का धरा ही रह जाता है, और नीचे खड़े हुए जितने कल्टीवेटर होते हैं उन सब का सपना टूट जाता है, और उन सब को वहाँ शौक लगता है, और सबसे ज्यादा शौक तो शाओतियांग को लगता है। तभी हम लोग को अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड फिर से पोर्टल को ओपन करके उन सब से बात करने के लिए आ रहा होता है, और कहता है कि मैं ऐसे इन लोगों को जाने नहीं दे सकता हूँ। और वो तुरंत पोर्टल ओपन करके सामने आ जाता है और कहता है कि कैसे हो मेरे दोस्तों, भले ही तुमने यहाँ पे मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को हरा दिया है पर मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये कह करके वो सबको घूरने लगता है, और इधर शाओतियांग की डिवाइन स्वॉर्ड फिर से भाग जाती है उसके पास छुपने के लिए। इधर डीमन लॉर्ड उसी पोर्टल से उन सबको अपने मेंशन के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पे कई सारे ह्यूमंस कैद होते हैं। ये देख करके लिन फैंग काफी हैरान होता है। तभी डीमन लॉर्ड कहता है कि अगर तुम इन सब ह्यूमंस को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी टेरिटरी में आना होगा। तभी मैंग तियांग वहाँ पे एक लेडी को देखता है और चिल्ला के कहता है ये तो आंट लिंगर हैं, आखिर वो वहाँ कैसे फंस गई हैं। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। उधर डीमन लॉर्ड कहता है कि लिन फैंग तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तुम आओ मेरे पास वरना मैं इन सब ह्यूमंस को जान से मार दूंगा। तभी लिन फैंग को थंडर ड्रैगन देखने लगते हैं, और लिन फैंग से थंडर ड्रैगन कहते हैं कि लिन फैंग मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सोल सी में आराम करने के लिए जा रहा हूँ, बाकी चीज़ें तुम हैंडल कर लेना करके वो लिन फैंग के सोल सी में चले जाते हैं। और इधर डीमन लॉर्ड ये सारी चीज़ को देख करके काफ़ी खुश हो रहा होता है और कहता है कि लिन फैंग अब तो तुम अकेले बचे हो मुझसे फाइट करने के लिए, अब भला तुम कैसे मुझसे लड़ोगे। और इधर लिन फैंग काफी गुस्सा आ रहा होता है। देख करके डीमन लॉर्ड हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अपने टेरिटरी में वेट करूंगा, जल्दी आना करके वो वहां से चला जाता है। तभी मैंग तियांग लिन फैंग से कहता है कि अंकल लिन फैंग वो जो लेडी थी वो मेरी आंट लिंगर थी, प्लीज आप उन्हें बचा लीजिए। कहते हुए मैंग तियांग लिन फैंग का हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करने लगता है। वे लिन फैंग मैंग तियांग से कहता है कि मैं कैसे भी करके कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा कि मैं तुम्हारी आंट लिंगर को बचा सकूं। और तभी वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पे थंडर ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और वो इतनी जल्दी अपनी एनर्जी को रिगेन नहीं कर सकते हैं, तो मुझे उस डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए खुद पर ही निर्भर होना होगा। और तभी एंसेस्टर सूजू को उसके गॉड कहते हैं उसके सोल सी से कि तुम लिन फैंग को गॉड लैंड में ले जाओ। ये सुन करके एंसेस्टर सूजू के तुरंत दिमाग में आ जाता है कि अगर लिन फैंग गॉड लैंड में जाएगा तो उसे कई सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। तभी वो लिन फैंग को बताती हैं कि ऐसी एक जगह है जहाँ पे तुम चल करके कई सारे ट्रेजर्स को हासिल कर सकते हो, साथ में वहाँ कल्टीवेशन करके तुम बहुत जल्दी और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, मगर वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी लिन फैंग कहता है कि मैं ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज़ मुझे वहाँ लेके चलें। सिस्टर सूजू लिन फैंग से कहती हैं कि वो गॉड लैंड है और वहाँ पे काउंटलेस अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगी, तो क्या तुम लिन फैंग तैयार हो। इस बात को सुनकर के लिन फैंग से ज़्यादा शाओ तियांग आगे आकर के कहता है कि भाई ट्रेजर मैं तो तैयार हूँ, मैं तो चलूँगा। और ये फिर से लालच दिखाना शुरू कर देता है। ये देख करके लिन फैंग उसे डांटता है। तभी शाओ तियांग वहाँ पे शांत हो जाता है। तभी एंसेस्टर सूजू उन सब से कहती हैं कि बिना देर किए तो चलो मेरे साथ जल्दी से जल्दी। ये कहते ही सब के सब एंसेस्टर सूजू के पीछे पीछे जाने लगते हैं। द सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉड लैंड के एंट्रेंस का गेट दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा
खतरनाक नज़र आ रहा होता है और इधर एंसेस्टर सुजू अपनी फ्लाइंग फिनिक्स और अपनी फ्लाइंग बोट के साथ सवार होकर के अपने सारे साथियों के साथ उस बोट से उस गॉडलैंड की ओर बढ़ रही होती हैं और फाइनली वो लोग वहां पहुंच जाती है जहां पे गॉडलैंड के एंट्रेंस का गेट होता है। तभी यहाँ सिस्टर सुजू उन सब से कहती हैं तो तुम सब तैयार हो ना, और ये कहते ही वो अपने पास से एक टोकन निकालती हैं और उस मैजिकल टोकन को उस गेट के अंदर डाल देती हैं और साथ में वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ कुछ ड्रॉप ब्लड्स के भी डालती हैं, जिसकी वजह से ये गेट ओपन हो जाता है, जिसे देख करके सब के सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और तभी लिन फैंग कहता है कि एंसेस्टर सुजू, क्या इसके अंदर ही हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे हम लोग डीमन लॉर्ड से फाइट कर सकते हैं। इस बात को सुन करके एंसेस्टर सुजू कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है और वो लोग बिना देर किए उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग एक अलग सी ही दुनिया में निकलते हैं, जिसे देख करके सब के सब एकदम हैरान हो जाते हैं सिवाय एंसेस्टर सुजू के। एंसेस्टर सुजू उन सबको बताती हैं कि यहाँ पे गॉड की पावर को हाइड करके रखा गया है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही ना तो तुम्हें यहाँ गॉड की पावर भी मिल सकती है और उसके इनहेरिटेंस भी। ये कहते हुए वो फिर से उसी टोकन को बाहर निकालती हैं और अपने ट्रू एसेंस के साथ साथ कुछ ब्लड ड्रॉप को मिला करके वो फिर से एक और पोर्टल को ओपन कर देती हैं, जिसे देख करके साउथ यांग एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि भाई ट्रेजर। ये कहते ही वो गधा फिर से सबको छोड़ के भागता हुआ उस डोर की ओर निकल जाता है और तभी अंदर जाते ही उसको काफ़ी बड़ा झटका लगता है और उसकी सोल तक वहाँ पे हिल जाती है। वो तो मूव भी नहीं कर पा रहा होता है। वहीं से वो गधा चिल्ला रहा होता है कि मास्टर बचा लो। तभी लिन फैंग अपने स्पिरिचुअल हैंड से उसे फिर से बचा करके अपने पास खींच लेता है। तभी साउथ यांग कहता है कि सर मेरा सर घूम रहा है और पता नहीं कैसे उस पोर्टल ने इस गॉड बर्ड को खींच लिया था, सबके सब मुझे मारना चाहते हैं। तभी जियाओ बिंग कहता है कि गधे तू एक नंबर का लालची है, उस पोर्टल ने तुझे खींचा नहीं था बल्कि तू ट्रेजर की तलाश में सबसे पहले वहां जाना चाहता था कि तू हद से हर ट्रेजर को वहां हासिल कर सके। ये सुनकर के सब के सब वहां पे हंसने लगते हैं। बेचारी एंसेस्टर सुजू वो तो अपना मुंह ही ढक लेती हैं इन दोनों की लड़ाई को देख करके। तभी लिन फैंग उन दोनों को डांटता है, जिसकी वजह से वो सब के सब वहाँ पे शांत हो जाते हैं। तभी एंसेस्टर सुजू लिन फैंग को बताती हैं कि हम सबको इस गॉडलैंड के अंदर जाने के लिए इस डिवाइन मैप का सहारा लेना होगा, तभी हम लोग सही रास्ते पे जा सकते हैं, वरना हम लोग भटक सकते हैं। तो लिन फैंग इस मैप को अच्छी तरीके से देख लो, अगर तुम यहाँ पे भटके ना तो फिर कभी वापस नहीं आ सकते हो। और लिन फैंग और उसकी पूरी टीम उस मैप को देखना शुरू कर देती है। वे एंसेस्टर सुजू पलटती हैं और मिस यान और मिस यांग से कहती हैं कि तुम लोग यहीं पे हमारा इंतज़ार करना, तुम लोग को अंदर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। ये कहते ही वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने आसपास एक शील्ड बनाने लगती हैं, जो देख करके लिन फैंग भी तुरंत अपने आसपास शील्ड बनाने के लिए अपने डिवाइन फायर लोटस को समन करता है। वो भी अपने आसपास स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है, जिसका देख करके मैंग त्यांग भी अपने डिवाइन पल को बाहर निकालता है और अपने आसपास एक स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है और वो तीनों के तीनों रेडी हो जाते हैं उस डिवाइन गॉडलैंड के अंदर जाने के लिए। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हे एवरीवन, मेरा नाम है मैक्स और आप देख रहे हैं 10,000 वर्ल्ड का नया एपिसोड। तो इस एपिसोड में हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड अपनी कुर्सी पे बैठा होता है और उससे मिलने के लिए वही तीनों इविल गॉड आए होते हैं। भी डीमन गॉड कहता है कि आखिर तुम सब यहाँ पे क्यों आए हो। अभी रेड डीमन क्वीन गुस्से में कहती है कि माय लॉर्ड, आप जानते हैं कि फेरी लैंड पे हम इस बार कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि फेरी लैंड के पास पता नहीं कहां से वो ह्यूमन इमॉर्टल लड़का था, जिसकी वजह से हम लोग इस बार बहुत बुरी तरीके से हार गए हैं। मगर मैं उस लड़के को जान से मारना चाहती हूँ, मगर वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि हम लोग उससे फाइट नहीं कर सकते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम लोग उसे कैसे जान से मारे, क्योंकि हम सबको जल्द से जल्द फेरी लैंड पे कब्जा करना है। फिर तभी रेड डीमन क्वीन की बात को सुन करके ईगल डीमन कहता है कि माय लॉर्ड, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं रेड डीमन क्वीन की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रेड डीमन क्वीन के अकॉर्डिंग
वो ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो थंडर ड्रैगन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसकी ही वजह से मेरे डीमन क्लैन के ईगल एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और उसने आपकी भी स्पिरिचुअल बॉडी को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए हम सबको उस ह्यूमन कल्टीवेटर पे ना ध्यान दे करके बल्कि हम लोगों को उस थंडर ड्रैगन पे ध्यान देना चाहिए। और रही बात उस ह्यूमन कल्टीवेटर की, तो हम सब उसे मिल करके ही जान से मार सकते हैं, मगर उस थंडर ड्रैगन की जहाँ तक बात है, उसे हैंडल करने के लिए आपको ही आना पड़ेगा। दोनों डीमन गॉड की बात को सुन करके तभी डीमन लॉर्ड कहता है कि क्या अब कोई और भी यहाँ पे कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, मैं यहाँ सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। तभी वहाँ पे वुल्फ डीमन किंग बोलता है कि मास्टर, ये लोग यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की के पास अगर वो थंडर गॉड है तो ज़रूर वो लड़का भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। क्या पता वो ह्यूमन कल्टीवेटर अपनी सोल सी में और क्या क्या मिस्ट्री को छुपा करके रखा हुआ है। रही बात उस थंडर ड्रैगन की, तो लीजेंड के हिसाब से वोट हम डीमंस, ह्यूमन कल्टीवेटर और सेंट और गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल है। उसको तो यहाँ तक कि इन हेड गॉड कहा जाता है। ये सारी बातें सुन करके रेड डीमन क्वीन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, मगर तभी डीमन लॉर्ड उन सबको शांत करता है और कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे जो जो कहना था वो सब कह लिए हो, मगर अब तुम सब मेरी बात सुनो। एक बार जब मुझे मेरी रियल बॉडी मिल जाएगी और मैं फेरी लैंड पे कदम रख सकूँगा, तो वो दिन फेरी लैंड का खात्मा होगा और मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में कब्जा कर लूँगा। मगर उससे पहले मैंने यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस को पकड़ के रखा हुआ है, उन सारे ह्यूमंस को उस सेक्रीफाइस सेरेमनी के पास लेकर के आओ और ये जिम्मेदारी तुम्हारी रेड क्वीन है। ये कह करके वो रेड क्वीन की ओर देखने लगता है और कहता है कि हमें कैसे भी करके उस सेक्रीफाइस सेरेमनी को स्टार्ट करना होगा और उस गॉड सील को कैसे भी करके ह्यूमन के जरिए हमें खत्म करना होगा, क्योंकि हम डीमंस उसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस सील को गॉड ने सेट किया है। तो गॉड के अकॉर्डिंग कोई भी डीमन उस सील को टच नहीं कर सकता है। इसलिए जल्द से जल्द जाओ और सेक्रीफाइस सेरेमनी को स्टार्ट करो कि मैं अपनी रियल बॉडी को अचीव कर सकूं और हम सब के सब फेरी लैंड में अटैक कर देंगे और फेरी लैंड के साथ साथ पूरे वर्ल्ड पे हमारा कब्जा होगा। ये सुनकर के वो तीनों डीमन गॉड खुश हो जाते हैं और तभी डीमन लॉर्ड उन सबको वहां से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि जाकर के तुम सब के सब इस सेक्रीफाइस सेरेमनी को स्टार्ट करने की तैयारी करो और इस सेक्रीफाइस सेरेमनी की सारी जिम्मेदारी मैं रेड डीमन क्वीन मैं तुम्हें देता हूँ। ये सुनकर के वो एकदम खुश हो जाती है और मास्टर को ग्रीट करके कहती है कि मास्टर, मैं आपको यहाँ पे निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और तभी हम देखते हैं कि दो डीमन बुल डीमन लॉर्ड के प्रिज्म में आए होते हैं, जहाँ पे सारे ह्यूमंस को कैद करके रखा गया था। तभी डीमन बुल जा करके दो ह्यूमंस को बाहर निकालता है और दूसरे साथी से कहता है, क्या ये दोनों सही होंगे? तभी वो कहता है, हाँ सही होंगे, जल्दी से चलो, हमें जल्द से जल्द डीमन सन आइसलैंड की ओर पहुंचना होगा। तभी उसका साथी बोलता है, वहां पे तो जाना हमारे एंसेस्टर के द्वारा बैन लगाया गया था। ये सुनकर के उसका साथी बोलता है, बैन लगाया गया था, मगर हमारे डीमन लॉर्ड आज इन ह्यूमंस की बलि दे करके उस सेक्रीफाइस सेरेमनी को स्टार्ट करेंगे, जिससे वो सील वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी और हम सब के सब उस फेरी लैंड पे धावा बोल देंगे और इस पूरे वर्ल्ड में हमारा राज होगा। ये कहते हुए वो लोग बहुत ही तेजी से उस सन डीमन लैंड की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें वो सेक्रीफाइस सेरेमनी की जगह दिखाई जाती है, जहाँ पे गॉड के द्वारा लगाई गई वो सील आसमान में फ्लोट कर रही होती है और इसी सील की वजह से इस आइलैंड का नाम डीमन सन आइलैंड होता है। तभी वहाँ पे वो दोनों बुल भी पोर्टल के जरिए वो दोनों ह्यूमंस को लेकर के वहाँ पे आ जाते हैं, जिसे देख करके डीमन लॉर्ड एकदम खुश हो जाता है और रेड डीमन क्वीन से कहता है कि इस सेरेमनी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। तभी रेड डीमन क्वीन उस गॉड सील के ऊपर अटैक करने के लिए खुद ही चली जाती है और वो चेक करना चाहती थी कि ये गॉड सील अभी भी उतनी पावरफुल है या नहीं। और वो जैसे ही अटैक करती है वो सील उसके ऊपर बैकफायर कर देती है, जिसकी वजह से वो
खुद को बचाने के लिए अपने सामने तुरंत शील्ड बना लेती है। अगर ये अटैक इसे लगता तो ये जल करके राख हो जाती, जिसे देख करके डीमन लॉर्ड कहता है कि इन ह्यूमंस को तैयार करो और उन सील को तोड़ने के लिए उन्हें आगे भेजो। ये सुनकर के डीमन क्वीन वहाँ पे रेडी हो जाती है और एक ह्यूमन की ओर बढ़ने लगती है और उसे अपनी पावर से अपनी तरफ खींच करके उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर देती है और कहती है कि जो येलो सन होता है वो 9 दिन तक लगातार चमकता है और जो उसकी रे होती है वो डिवाइन फायर की तरह होती है, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को जलाकर राख कर देती है। तो उसका ये हिप्नोटाइज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और वो दोनों ह्यूमन कल्टीवेटर्स के अंदर वो लालच पैदा कर देती है। इसकी वजह से वो दोनों ह्यूमन कल्टीवेटर को वो गॉड सील में एक एशियन ट्रेजर नजर आने लगता है, जिसकी वजह से वो इतने लालची हो जाते हैं वो हवा में ही फ्लोट करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और उस सील के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर वो सील उन्हें ही जला करके राख कर देती है, जिसे देख करके रेड डीमन क्वीन कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये दोनों ह्यूमन कल्टीवेटर इतने ज़्यादा वीक थे, और वो उनके दोनों स्वॉर्ड को अपने पास बुला करके रख लेती है। और तभी डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि जा करके दूसरे ह्यूमन को लेकर के आओ, क्योंकि मुझे आज कैसे भी करके इस सील को तोड़ना है। ये आदेश सुनते ही रेड डीमन क्वीन तुरंत वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द एक और ह्यूमन को लेकर के आना था और वो वहां से एक और पावरफुल ह्यूमन गर्ल को लेकर के आती है। यहाँ डीमन लॉर्ड को ये लगता है कि शायद ये लड़की उस सील को तोड़ सकती है। डीमन लॉर्ड रेड डीमन क्वीन से तुरंत उसको उस गॉड सील को तोड़ने के लिए भेज देता है। वो लड़की जैसे अपनी स्वॉर्ड को लेकर के उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो भी जल करके वहां राख हो जाती है। ये देख करके डीमन लॉर्ड कहता है कि क्या हमारे पास कोई भी ऐसा ह्यूमन कल्टीवेटर नहीं है जो कि इतना पावरफुल हो कि इस गॉड सील को तोड़ सके। तभी रेड डीमन क्वीन डीमन लॉर्ड से कहती है कि मैंने एक ऐसी लड़की के बारे में सेंस किया है जो कि हमारे प्रिज्म में कैद है, जिसके पास मिस्टीरियस पावर है, और वो लड़की मैंग तियान की ही आंट लिंगर होती है। और इधर रेड डीमन क्वीन तुरंत आंट लिंगर को लेकर के वहां पे आ जाती है और उसे हिप्नोटाइज करके उस सील को तोड़ने के लिए भेज देती है। वो सील के पास जैसे ही पहुंचती है उसके फोरहेड से एक तिलिस्मान बाहर निकलता है, जिसकी वजह से उस सील का जो फर्स्ट फॉर्मेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है। रेड डीमन क्वीन लिंगर के साथ अपनी बॉडी को मर्ज कर देती है, जिसकी वजह से लिंगर के पास अब रेड डीमन क्वीन जितनी पावर आ जाती है वो अपनी पावर को रिलीज करके उस सील को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। और इधर रेड डीमन क्वीन भी अपनी पूरी एनर्जी लगा रही होती है। ये देख करके डीमन लॉर्ड कहता है कि फाइनली अब हम इस गॉड सील को तोड़ सकते हैं, हमें एक ह्यूमन कल्टीवेटर मिल गया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉडलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ईगल स्पिरिट जो कि एक इमॉर्टल लेवल पे होती है वो एंसेस्टर सूजू के ऊपर अटैक कर रही होती है, मगर एंसेस्टर सूजू उसे ब्लॉक करने की कोशिश बहुत कर रही होती है, मगर वो ईगल स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वो उन्हें घायल कर देती है। और उन्हें बचाने के लिए वहाँ पे लिन फैंग आ जाता है और उन्हें उठाता है और तुरंत अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन करता है और एक ही स्लैश अटैक से उस ईगल स्पिरिट को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है। लिन फैंग की ऐसी पावर को देख करके एंसेस्टर सूजू उसकी एकदम फैन हो जाती हैं, जो कि पहले से थी। कहीं प्यार व्यार ना करने लगे भाई। और इधर लिन फैंग की सोल्सी से तुरंत सो तियांग बाहर निकलता है और कहता है कि हाँ, 2 कौड़ी की ईगल स्पिरिट मेरे मास्टर से लड़ने के लिए आई थी। ये शायद नहीं जानती थी कि मेरे मास्टर के पास एक स्पेशल पेट है जो कि ईगल गॉड है। सुनकर के लिन फैंग कहता है शो तियांग तुम बकवास करना कभी कम नहीं कर सकते हो ना। ये कहते हुए उसे मारता है और कहता है कि आगे का सफर बहुत लंबा है, तो शांति से इस सफर पे ध्यान दो। और तभी उन लोगों के सामने कई सारे डीमन सोल्स आ जाती हैं। इन्हें देख करके लिन फैंग तुरंत ब्रेजिंग को बाहर निकालता है और कई सारे स्लैश अटैक लगा करके उन सारी डीमन सोल्स को खत्म कर देता है। तभी एंसेस्टर सूजू कहती हैं कि जो वो पहाड़ सबसे लास्ट में दिख रहा है लिन फैंग, उसी पहाड़ पे हमें जाना है। लिन फैंग उस लास्ट चोटी को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे उसके दिल में ये होप आ जाती है कि फाइनली वो अब डीमन लॉर्ड से लड़ सकता है। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है अपने साथियों के साथ
तभी वो मैंगटियान से कहता है कि मैंगटियान तुम ठीक हो ना? तभी मैंगटियान कहता है कि कल लिनफैंग, क्या इस गॉडलैंड में ऐसा ट्रेजर होगा जिसे हम पा करके उस डार्क डीमन लॉर्ड से फाइट कर सकें और हम लोग उसकी पावर को सप्रेस करके उसे जान से मार सकें और मेरी आंट लिंगर को उसके शिकंजे से हम लोग उन्हें बचा सकें। ये सुन करके लिनफैंग कहता है कि अगर वहाँ पे कोई ऐसा ट्रेजर नहीं भी हुआ तो भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और तब भी अगर हम लोग उस डीमन लॉर्ड को नहीं हरा पाएँ तो हमारे पास थंडर ड्रैगन गॉड हैं। ये सुनते ही थंडर ड्रैगन गॉड बेचारा लिनफैंग की सोल सी में खांसना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या ये गधे हमेशा मुझ पे ही निर्भर रहेंगे? मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी इन गधों को अपनी पावर दिखा करके। मुझे कैसे भी करके इन लोगों के सामने अब कम पावरफुल बनने का नाटक करना होगा, वरना ये लोग हर मुसीबत में मुझे ही बाहर निकालेंगे और मुझ पर ही निर्भर हो जाएंगे और खुद से ये लोग कभी फाइट ही नहीं करेंगे। ये सोच करके थंडर ड्रैगन कहते हैं कि अब मुझे यहाँ पे बीमार होने का या कमजोर होने का दिखावा करना होगा और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट के स्क्रीनशॉट को लेकर के इसके नेक्स्ट एपिसोड में उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूंगा। और इस सीरीज से रिलेटेड आप कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं तो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हे गाइस, 10,000 वर्ल्ड के इस नए एपिसोड में लिनफैंग और एंसेस्टर सुजू वो लोग फाइनली गॉडलैंड के एंट्रेंस गेट के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी एंसेस्टर सुजू लिनफैंग से कहती हैं कि वो रहा गॉडलैंड का एंट्रेंस गेट और लेजेंड के हिसाब से कहा जाता है कि उसी गेट के अंदर ही आपको वो दोनों गॉड लेवल के ट्रेजर्स मिल जाएंगे। ये सुनते ही साउथ यान के तो कान खड़े हो जाते हैं। तभी एंसेस्टर सुजू कहती हैं कि इसके आगे का तो मुझे कुछ भी नहीं पता है क्योंकि आज तक कोई भी इसके आगे तक पहुंच नहीं पाया है, मगर मुझे इतना ही पता है कि इस ब्रिज के आगे ही वो दोनों ट्रेजर्स हैं, इसलिए हमें बिना देर किए जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। ये बात सुन करके साउथ यांग तुरंत कहता है कि भाई ट्रेजर्स, मैं तो सबसे पहले जाऊंगा। ये कहते ही वो उड़ता हुआ तुरंत उस ब्रिज की ओर चला जाता है। कहता है कि आज मैं कैसे भी उन सारे ट्रेजर्स को हासिल करके रहूंगा। तभी एंसेस्टर सुजू उसको जाता हुआ देख करके उसे वहां पे रोकने की कोशिश कर रही होती हैं, क्योंकि साउथ यान ने उनकी पूरी बात जो सुने बिना भाग जो गया था। और साउथ यान को इतना लालची देख करके जियाओ बिंग कहता है कि ये लिटिल रैट लगता है फिर से एक बार यहाँ पे कोई ना कोई मुसीबत पैदा करेगा और फिर से मास्टर मास्टर चिल्ला करके रोता हुआ वापस आएगा। मुझे तो लगता है कि कहीं इसके पंख ना जल जाएं। और उधर हम देखते हैं कि साउथ यांग अब तक उस ब्रिज की ओर पहुंच चुका था और तभी उस ब्रिज की ट्रू इमॉर्टल एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ की सारी ट्रू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और जब पावरफुल होकर के मैं अपने ईगल क्लैन में वापस जाऊंगा तो वहाँ की सारी रेड ईगल गर्ल्स मेरे पीछे पड़ जाएंगी और मुझसे लिपटना शुरू कर देंगी। ये सोच सोच करके वो तो पागलों की तरह उस स्पिरिचुअल इमॉर्टल पूल में हर तरफ घूम घूम के ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी लिनफैंग कहता है कि आखिर आप उस डिवाइन ब्रिज पे जाने से डर क्यों रही हैं सिस्टर सुजू? सिस्टर सुजू कहती हैं कि लेजेंड के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि उस इमॉर्टल ब्रिज पे कई सारे फेरी और इमॉर्टल वॉरियर्स उसे गार्ड करते हैं और उस ब्रिज पे कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं जा सकता है। मगर मैं देख पा रही हूँ आपके यहाँ पे आने की वजह से साउथ यांग वहाँ पे जा चुका है और मुझे लगता है कि आप ही डेस्टिनी सन है जो कि हमारी यांग फैमिली को यहाँ से बचा करके रियल वर्ल्ड में लेकर के जाएंगे। इसलिए वो आगे बढ़ती हैं और लिनफैंग से कहती हैं कि प्लीज लिनफैंग, आप बिना देर किए उस इमॉर्टल ब्रिज पे जा करके उसके ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लें। इस बात को सुन करके लिनफैंग कहता है आप मेरे साथ उस इमॉर्टल ब्रिज पे नहीं चलेंगी। तभी एंसेस्टर सुजू कहती हैं कि वो ब्रिज सिर्फ चूजन वन के लिए है, ना कि मेरे लिए। प्लीज आप वहां पे जाएं। और ये कहते हुए वो लिनफैंग को आगे जाने के लिए कहती हैं और लिनफैंग भी बिना देर किए उस इमॉर्टल ब्रिज की ओर चला जाता है
और इधर साउथ यान बड़े मजे से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और अपने मास्टर को देखते हुए कहता है कि मास्टर, जल्दी से ये सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आप एब्जॉर्ब करना शुरू कर दीजिए और जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर लीजिए। मैं भी यहाँ पे बिना देर के सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। ये कहकर के साउथ यांग तुरंत वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये सारी चीजों को देख करके ज़ियाओबिंग कहता है कि मुझे भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना है और मैं इस गधे बर्ड से पीछे नहीं रह सकता हूँ। ये कह कर के वो काफ़ी लंबी छलांग लगाता है और इमॉर्टल ब्रिज पे जल्दी से चला जाता है और उसकी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे साउथ यांग उसे देख कर के वो भी अपनी पूरी जी जान लगा के उस इमॉर्टल एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है। इन सबको ऐसा करता हुआ देख करके लिन फेंग मुस्कुराने लगता है और तुरंत डार्क डिवोरिंग टेक्निक को समन करता है, जिसकी वजह से लिन फेंग के सर के ऊपर एक बड़ा सा पोर्टल बन जाता है और वो पोर्टल धीरे धीरे वो इमॉर्टल ब्रिज की सारी ट्रू एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख करके साउथ यांग और जियाओबिंग वो तो एकदम डर जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर, कुछ तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। मगर यहाँ पे लिन फैंग बहुत ही तेजी से उन सारी इमॉर्टल एनर्जी को अपने अंदर रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर रहा होता है और देखते ही देखते लिन फैंग वहाँ की सारी ट्रू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हम देखते हैं कि लिन फैंग के ऊपर गोल्डन फॉर्मेशन बन जाता है, क्योंकि अब लिन फैंग यहाँ पे ब्रेक थ्रू जो करने वाला था और उसका ट्राइबुलेशन आ चुका था और उसके ऊपर थंडर अटैक करने ही वाला होता है, जिसे देख करके लिन फैंग तुरंत अपनी धर्मा बॉडी को समन कर लेता है और उसकी पूरी एनर्जी को अपनी धर्मा बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख करके सिस्टर सुजू कहती हैं कि यकीनन यही डेस्टिनी सन है जो कि हमारे यांग फैमिली को बचाएगा। और इधर लिन फैंग वो पूरी की पूरी गोल्डन थंडर को अपनी बॉडी में रिफाइन कर रहा होता है और कहता है कि आज मैं कैसे भी करके अपना ब्रेक थ्रू करके रहूंगा। ये कहते ही कहते वो पूरी की पूरी थंडर ट्राइबुलेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और तुरंत एंसेस्टर सुजू के पास आ जाता है। तभी एंसेस्टर सुजू उसे कॉन्ग्रेट्स कहती हैं और कहती हैं, लिन फैंग, तुम फाइनली अब इस स्टेज ऑफ इमॉर्टल लेवल पे फाइनली तुम ब्रेक थ्रू कर चुके हो। तुम्हारी पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं अब आशा करती हूँ कि तुम मेरी यांग फैमिली को अब बचा करके हमें अर्थ पे लेकर के जाओगे। और तभी लिन फैंग कहता है कि बिना देर किए अब हमें उस गॉडलैंड के पोर्टल के अंदर जाना चाहिए। ये कहते ही वो सारे के सारे तुरंत गॉडलैंड के पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो लोग उस पोर्टल के जरिए सीधा गॉडलैंड के रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। और तभी जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो लोग देखते हैं कि यानसू की वहाँ पे मूर्ति होती है, जिसे देख करके लिन फैंग तुरंत उन्हें ग्रीट करता है और कहता है, सीनियर, मैं जानता हूँ कि ये आप ही हैं और यहाँ पे स्टैचू बन के इस गॉडलैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर यानसू जो कि अभी पत्थर बन के खड़े थे, वो धीरे धीरे अपने रियल फॉर्म में आने लगते हैं और अपने और प्रेशर को चारों तरफ बिखेरने लगते हैं, जिसे देख करके मैंग थियांग और जियाओबिंग कहते हैं कि ये तो सच में ट्रू गॉड हैं। तभी एंसेस्टर यानसू लिन फैंग से कहते हैं कि फाइनली मेरे दोस्त तुम यहाँ पे आ गए हो। और तभी लिन फैंग उन्हें फिर से ग्रीट करता है और कहता है कि सीनियर, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरा यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तभी एंसेस्टर यानसू कहते हैं कि लिन फैंग, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, तुम मेरी यांग फैमिली को फॉर्बिडन लैंड से निकाल करके रियल वर्ल्ड में ले जाओ और साथ में उस इवल किंग को जान से मार दो। इस बात को सुनकर के लिन फैंग कहता है कि मास्टर, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। और लिन फैंग की बात को सुन करके साउथ यांग कहता है कि लगता है मास्टर मेरी ही तरह बहुत ज्यादा चापलूस हो चुके हैं। अभी एंसेस्टर यानसू अपने पास से गॉड डिवाइन फर्नेस निकालते हैं, जो कि डीमन रिफाइनिंग फर्नेस होता है। और उस फर्नेस को निकाल करके लिन फैंग से कहते हैं कि इस फर्नेस को तुम यूज कर सकते हो उस इवल किंग को रिफाइन करने में। ये फर्नेस किसी भी ऐसे बड़े डीमन गॉड को भी आराम से रिफाइन कर सकता है। और मैं मानता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन लो है, मगर मैं उसमें भी तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और पावर बढ़ जाए, जिससे तुम उस इवल किंग को बहुत ही आराम से रिफाइन कर सको। तभी उन लोगों की बात को सुन करके साउथ यांग उड़ते हुए जल्दी से आगे जाता है और कहता है कि एंसेस्टर, प्लीज आप भी मुझे यहाँ पे कोई ट्रेजर दे दें, बिल्कुल उसी डीमन रिफाइनिंग फर्नेस की तरह, क्योंकि मैं भी ऐसे ट्रेजर को होल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी मास्टर के साथ साथ डीमन से फाइट करता हूँ।
तभी एंसेस्टर यान्सू कहते हैं कि साउथ यांग, तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम इस डिवाइन फर्नेस को हैंडल कर पाओ, इसलिए तुम मुझे माफ़ करना। अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी होती तो मैं ऐसा कर देता। और तभी साउथ यांग मुड़ते हुए सीधा लिन फैंग के पास जाता है और कहता है कि अरे, जब मुझे नहीं देना था तो साफ-साफ मना कर सकते थे ना, इतनी लंबी चौड़ी क्यों फेंकना। तभी लिन फैंग उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है और कहता है चुप हो जा बड़बोले। और इधर एंसेस्टर यान्सू लिन फैंग को देखने लगते हैं। तभी लिन फैंग कहता है कि एंसेस्टर, मैं जानता हूँ कि ये डीमन रिफाइनिंग फर्नेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मगर ये फर्नेस क्रैक है और भला मैं उसे कैसे सही करूँगा। इस बात को सुन कर के एंसेस्टर यान्सू कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम उसे कैसे ठीक करोगे, मगर उससे पहले मैं तुम्हें एक और ट्रेजर देना चाहता हूँ जो कि गेट ऑफ गॉड वाइड है। इस गेट ऑफ वाइड से तुम एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हो। यूँ समझ लो, एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स। और उस गेट ऑफ वाइड का ऑरा प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, जिसके ऑरा प्रेशर को फ़ील करके लिन फैंग कहता है कि इसका ऑरा प्रेशर तो मेरे 12 लेवल ऑफ लोटस प्लेटफ़ॉर्म से भी कई गुना ज़्यादा है। तभी लिन फैंग कहता है कि आखिर मैं इस डिवाइन ट्रेज़र को कैसे हैंडल करूँगा और भला मैं उस डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को कैसे रिफाइन करूँगा और उसे ठीक करूँगा। तभी एंसेस्टर यान्सू कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ट्रेज़र है जो कि तुम्हारी सोल सी में है और उसका नाम जेड बटरफ्लाई लोटस है। और मैं जानता हूँ कि वो जेड बटरफ्लाई लोटस किसी भी ट्रेज़र को रिफाइन करता है और उसे हील कर सकता है। तुम उस ट्रेज़र के ज़रिए इन सारी चीज़ों को सही कर सकते हो। शाओ तियांग ज़ियाओबिंग से कहता है कि मास्टर की तो यहाँ पे लॉटरी लग गई है। एक तो वो डिवाइन फर्नेस, साथ में ये गॉड लेवल का पोर्टल। तभी एंसेस्टर यान्सू लिन फैंग से कहते हैं कि रही बात तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल की, तो गॉडलैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तभी लिन फैंग उनकी बात को सुन कर के काफ़ी सोचने लगता है और अपने मन में गॉड लेवल का पोर्टल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसका ऑरा प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मैं यहाँ पे सही तरीके से इसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। मगर मास्टर को आखिर ये कैसे पता चला कि मेरे बॉडी के अंदर जेड बटरफ्लाई लोटस प्लेटफॉर्म है। कहीं एंसेस्टर यान्सू मेरे ऊपर बहुत पहले से नज़र तो नहीं रख रहे थे। ये सोचते हुए काफ़ी परेशान होता है। तभी एंसेस्टर यान्सू से कहता है कि सीनियर, इस डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को मैं अकेले रिफाइन नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे थंडर ड्रैगन की भी परमिशन चाहिए होगी। तो मैं इस बिग डील के लिए एक बार थंडर ड्रैगन से बात करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे परमिशन दें कि मैं थंडर ड्रैगन से बात कर सकूँ। एंसेस्टर यान्सू उसे परमिशन दे देते हैं। तभी लिन फैंग अपनी सोल सी में आ जाता है और थंडर ड्रैगन से कहता है कि आपने यहाँ पे सारी बातें सुन ली हैं, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं कि तुम्हारे वर्ल्ड में ट्रू गॉड लेवल सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, फिर उसके बाद दी हेवनली गॉड, उसके बाद गॉड किंग आता है। अब यूं समझ लो, इन सब से कई गुना ज़्यादा पावरफुल ये डीमन रिफाइनिंग फर्नेस है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। तभी लिन फैंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी थंडर ड्रैगन उसकी ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि लिन फैंग, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को रिफाइन करने में, वो भी तुम्हारे 12 जेड बटरफ्लाई लोटस प्लेटफॉर्म में। जब हम लोग उस डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को रिफाइन करेंगे तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा ट्रू एनर्जी यूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं डीप स्लीप में चला जाऊं और हो सकता है कि तुम्हें मेरे लिए कई सारे डिवाइन ट्रेजर और डिवाइन लिक्विड ला करके मुझे पिलाना पड़े, तभी मैं वापस आ सकता हूं। और अगर मैंने उस डिवाइन फर्नेस को रिफाइन कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी नहीं आ सकता हूँ। तभी लिन फैंग उनकी बात को सुन कर के कहता है कि कहीं थंडर ड्रैगन मुझे यहाँ फिर से बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। और उधर थंडर ड्रैगन ये कहते हैं कि लगता है लिन फैंग मेरी चाल में फंस जाएगा। तभी लिन फैंग कहता है कि कुछ भी हो, मुझे वो डीमन रिफाइनिंग फर्नेस चाहिए होगा, क्योंकि वो डीमन रिफाइनिंग फर्नेस बहुत ज़्यादा पावरफुल है और थंडर ड्रैगन की जो इस समय स्ट्रेंथ है वो मेरी मदद करने के लिए 1 से 2 बार आ सकते हैं। और अगर वो डीप स्लीप में चले भी जाते हैं, मेरे पास डीमन से फाइट करने के लिए डीमन रिफाइनिंग फर्नेस होगा और मैं उससे बहुत आसानी तरीके से बड़े से बड़े डीमन से फाइट कर सकता हूँ। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
10,000 वर्ल्ड के इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सारे डीमन लिन फैंग की डार्क पावर को देख करके एकदम डर जाते हैं कि आखिर लिन फैंग के पास डार्क एनर्जी आखिर कहां से आई। वो इवल किंग वहां पे हंसने लगता है और तभी हमें इवल किंग के बेस का सीन दिखाया जाता है जहां पे लिन फैंग अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अपने अंदर रख लेता है और उन सारे ह्यूमंस को वहाँ पे आज़ाद कर देता है। सारे ह्यूमंस वहाँ पे आज़ाद होकर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ सिस्टर सुजू कहती हैं कि फाइनली हम अपने काम में कामयाब हो गए हैं। वे डीमन लैंड में डीमन क्वीन कहती है कि आखिर लिन फैंग के पास ये डार्क एनर्जी कहाँ पे आई। उसके पास एक डार्क स्पिरिचुअल बॉडी थी और साथ में उसकी स्पिरिचुअल बॉडी की पावर अर्थ इमॉर्टल से भी ज़्यादा थी। इवल किंग कहता है कि लिन फैंग के पास डार्क पावर इसलिए आ गई है क्योंकि उसके पास जेड बटरफ्लाई ऑफ